सबको जय मसीह की। परमेश्वर का आपको सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको। आइए हम वचन निकालते हैं। भजन संहिता 91 वचन पढ़ते हैं हम। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा आश्रयस्थान, मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो हम इस वचन से, परमेश्वर इस वचन से हमें कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर इस वचन से हमसे कह रहा है जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हम परमेश्वर इससे कहता है, परमेश्वर का ठिकाना क्या है? परमेश्वर परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परमेश्वर का छाया हुआ स्थान क्या है? आप सब जानते हैं। जो मसीह लोग हैं वो वचनों को, अगर इस वचन को आयत को पढ़ेंगे, वो 91 की पूरी आयत को पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर इस वचन में कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो क्या कहते हैं परमेश्वर का छाया हुआ स्थान क्या है? आप सभी जानते होंगे जो मसीह लोग हैं कि हम जब प्रार्थना दुआ में बैठते हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करना। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं ना, जब उससे हम एक कांध में बैठ के दुआ प्रार्थना करते हैं, वो है परम प्रधान का छाया हुआ स्थान। जब उस स्थान में जाते हैं, जब परमेश्वर से हम दुआ प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है खुदा परमेश्वर, और जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं, जो कि समीप जाते हैं, जो हमारा एक कनेक्शन परमेश्वर से होता है, जो घनिष्ठता परमेश्वर के साथ होती है, जो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है, उसके द्वारा परमेश्वर कहता है हमसे कि परमेश्वर की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा मतलब हम उसकी आशीष में रहेंगे, हमें परमेश्वर की बरकतें मिलेंगी, आशीष मिलेंगी। जैसे कि वचन कहता है, अगर आप इस आयत को पूरा पढ़ेंगे तो इस आयत में परमेश्वर जो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीष जो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें दी है। परमेश्वर अगर सिर्फ परमेश्वर से क्या कहता है कि हम उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे, उसके समीप जाएं, उसके चरणों में जाएं, बस उसके समीप जाकर उससे दुआ प्रार्थना करें। परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता। अगर हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे ना, जो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाएगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम उसके छाया स्थान में जाकर बैठेंगे ना, तो परमेश्वर हमें उसके द्वारा ढेरों आशीष देगा। जो इस आयत में हम अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन अगर आप इस आयत को, बाइबल को जब पढ़ते हैं या खुदा परमेश्वर जब इस बाइबल को, इस वचन को पढ़ते हैं ना पिता में, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष दी। सिर्फ इसीलिए कि हम उसकी छाया में ठिकाना, मतलब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, उसके समीप जाते हैं, उससे दुआ प्रार्थना करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। और दूर जाने का मतलब, तो अगर आप उसकी उपस्थिति में नहीं जाएंगे तो आपको उसकी आशीषें कैसे मिलेंगी, उसकी बरकतें कैसे मिलेंगी? जो परम प्रधान ने इस आयत में इतनी आशीष, इतनी बरकत दी हुई है ना, अगर आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो ये सारी आशीषें परमेश्वर आपके ऊपर उड़ेलेगा, आपको देगा पिता खुदा परमेश्वर। क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अगर मुझसे मांगेंगे ना तो अपनी आशीषों को, बरकतों को पिता परमेश्वर हम पे इतना उड़ेलेगा कि हम पर वो संभाले नहीं जाएंगी। लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग उसके समीप नहीं जाते, उसके सम्मुख नहीं जाते, उससे दुआ प्रार्थना नहीं करते। केवल क्या कहते हैं, नाम के चर्च जाते हैं संडे को, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं, बस परमेश्वर की उसकी आशीष चाहते हैं। लेकिन आशीषें कैसे मिलेंगी? जब आप परमेश्वर के समीप जाओगे, उससे बातचीत करोगे, उसकी छाया हुए स्थान में बैठोगे। जो छाया हुआ स्थान क्या है? उसका छाया स्थान, जब दुआ प्रार्थना में बैठते हैं, उसके समीप जाते हैं, वो उसका छाया हुआ स्थान है। अगर उसमें बैठे रहेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है आगे, उसमें वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, उसमें हमें ठिकाना मिलेगा उसके पास। वो हमें ढेरों आशीषों से, बरकतों से भर देगा जो हमने सोची भी नहीं होंगी ना। परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत काम करने वाला खुदावन है। यस खुदा परमेश्वर, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको ढेरों आशीषें मिलेंगी और आपको समझ में आएगा परमेश्वर की, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही जाने से अगर हमें ये सारी आशीषें मिलेंगी तो हमें क्यों ना करें। लेकिन लोग आजकल यही नहीं कर रहे हैं। लोग आजकल अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, सिर्फ आशीषों के लिए आते हैं, आशीषें मिलती हैं चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं। अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपको ढेरों आशीष देगा। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले और हम दुआ करते हैं।
दुआ करते हैं कि आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग जो भी उनकी प्रार्थना विषय है, जो परमेश्वर से वो चाहते हैं, फिलहाल तो आप यही चाहें कि आप खुद परमेश्वर के समीप जाए, उससे खुद दुआ प्रार्थना करें। और अगर किसी का कोई दुआ प्रार्थना विषय है तो वो हमसे वो शेयर करें और हम परमेश्वर तक उस दुआ करेंगे उस विषय के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। अगर आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं तो मैं यही कहूंगी कि इस आयत को पढ़ें और परमेश्वर के समीप जाएं और उससे दुआ प्रार्थना करें, उससे मांगे। वो मांगने पर देने वाला खुदा परमेश्वर है। धन्यवाद खुदा। आइए हम समाप्त बंद करते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते, तेरे चरणों में आते हैं पिता। तू राजा का राजा, तू प्रभु का प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ खुदा, तू जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं पिता। तू था और तू है, तू हमेशा रहेगा पिता। तू ही आदि, तू ही अंत, तू ओमेगा पिता। धन्यवाद 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 यीशु राजा। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं जिंदा खुदा। धन्यवाद 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 खुदा के सुंदर दिन के लिए खुदा। धन्यवाद खुदा। दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर, लिखा है तेरे वचन में, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर तेरे हर एक बेटा बेटी के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो में जुड़े हैं पिता, इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन सबों के जीवन तू काम कर पिता परमेश्वर। उन सबों को तू ढेरों आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे तेरा वचन कहता है पिता, जो सर्वशक्तिमान के छाए स्थान में ठहरेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा खुदा। मैं दुआ करती हूँ पिता तेरे हर एक बेटा बेटी के लिए खुदा परमेश्वर, इन पर तू अनुग्रह कर, इन पर दया कर खुदा परमेश्वर। ये तेरी छाया में ठिकाना पाए खुदा परमेश्वर, ये तेरी ओर से ढेरों आशीषों को पाए खुदा परमेश्वर। ये सब तेरे बेटा बेटी हैं पिता, इन पर अनुग्रह कर, दया कर पिता। तू दया का सागर है जिंदा खुदा। यस खुदा परमेश्वर, जैसे तूने अब तक संभाले रखा है खुदा, आगे भी तू संभाले रखना खुदा परमेश्वर। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं जिंदा खुदा परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। यस खुदा परमेश्वर, जो इस वीडियो को देखते हैं पिता, उन सब बेटा बेटियों को तू डबल अभिषेक से भरना को आशीष देना जिंदा खुदा। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं जिंदा खुदा परमेश्वर। यस खुदा, इस वचन से खुदा परमेश्वर जिन लोगों ने सुना है पिता, उन्हें ढेरों आशीष से मिले खुदा परमेश्वर।